सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 11 तक। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रोध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरशीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिशुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेशानुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया। वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय।
हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है। तेरे कार्य अपूर्व है, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मानव भाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की